आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली इलेक्शन में अमीर गदवाब साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है मेरा नाम यार। भारत की दुनिया को की गई ऐसे एक्सपोर्ट आइटम्स जो भारत को बना रहे हैं इस दुनिया का नंबर 1 लीडर। कौन सी एक्सपोर्ट है वो यार? वजह इंडिया को भाई जो है दुनिया में नंबर 1 इंडिया को बना रहे हैं। भाई अब ये मुझे भी नहीं पता कि आखिर कौन से भाई साहब ऐसे भाई साहब आइटम्स है हाँ। जो भारत एक्सपोर्ट करके इस दुनिया का लीडर बनता जा रहा है। वाच करते और हैं। इन दिनों तो भाई चाइना पे जो टैरिफ ठुका है उस पे तो भाई साहब भारत ने मौके पे छक्का मारा। वाकई ये बात सच्ची। भारत ने भाई साहब चाइना की जगह ले ली और भाई अमेरिका को सारी सप्लाई इस टाइम भारत कर रहा है चाइना की जगह। तो वॉच करते हैं भाई कौन सा आइटम है, कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को अपनाने पर विश्वास रखता आया है। प्राचीन समय से भारत की सोच रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए भारत हमेशा आगे आया है। भारत ने हमेशा दुनिया के तमाम देशों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। इतिहास से ही भारत की पहचान एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में रही है। पहले के समय में भारत के मसाले दुनिया भर में पसंद किए जाते थे। इसके अलावा कॉटन और तमाम ऐसी चीजें थी जिनके कारण दुनिया की नजरें भारत पर पड़ी और विदेशी ताकतों ने भारत को लूटने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। आज भारत दुनिया के 225 से ज्यादा देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। भारत का एक्सपोर्ट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग के मन में सवाल आता है कि आखिर भारत वर्ल्ड के सभी देशों को क्या क्या सामान एक्सपोर्ट करता है, किस देश में भारत के कौन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड देखी जाती है। आज हम भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी और मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत के जीडीपी में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। बीते साल भारत ने करीब 778 बिलियन डॉलर्स का सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया था। भारत का ट्रेड डेफिसिट भी लगातार कम होता जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो भारत का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट काफी बैलेंस रहा है। एक्सपोर्ट किए गए सामान में मर्चेंडाइज प्रोडक्ट की वैल्यू 437 बिलियन डॉलर्स थी, तो वहीं करीब 341 बिलियन डॉलर्स की सर्विसेज भारत ने एक्सपोर्ट की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आईटी इंडस्ट्री का रहा है। भारत वैसे तो दुनिया के लगभग हर देश को कुछ न कुछ बेच रहा है, लेकिन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली जैसे देश शामिल हैं। भारत ने टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 18% एक्सपोर्ट सिर्फ यूएसए को किया था। इसके अलावा 8% एक्सपोर्ट भारत ने यूएई को किया और 5% सामान नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट किया। भारत के अन्य मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में मलेशिया, बेल्जियम, वियतनाम, फ्रांस और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, भारत किस देश को क्या क्या सामान एक्सपोर्ट करता है और कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, आइए ये भी जान लेते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारत की टोटल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा नंबर रिफाइंड पेट्रोलियम एंड गैस का है। टोटल एक्सपोर्ट का 21% हिस्सा सिर्फ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। बीते साल भारत ने 90 बिलियन डॉलर्स के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जिनमें गैसोलीन, पेट्रोल, एलपीजी, नेफ्था एंड डीजल जैसे प्रोडक्ट्स शामिल थे। भारत तेल इंपोर्ट करने के मामले में भी दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार है। भारत सबसे ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना और यूएसए को बेचता है। हालांकि बहुत सारे देश धीरे धीरे ग्रीन एंड क्लीन फ्यूल को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉलिश्ड डायमंड्स, ज्वेलरी एंड पर्ल्स। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग करता है। गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स का काम बड़े लेवल पर किया जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन 13% का है। बीते साल भारत ने कुल 34 बिलियन डॉलर्स की ज्वेलरी, डायमंड्स, मोती और प्रीशियस स्टोन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए थे। भारत में ज्वेलरी का काम करने वाले बेस्ट कारीगर पाए जाते हैं और सदियों से भारत ये काम करता आया है। यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, रशिया, चाइना, यूएई, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम देशों में भारत ये भी सामान एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। भारत आज टेक्नोलॉजी के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। भारत के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की डिमांड भी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हैं और क्वालिटी में भी काफी बेहतर है। एप्पल से लेकर सैमसंग तक तमाम कंपनियों ने अपने प्लांट भारत में लगा रखे हैं। भारत में बनने वाले कंप्यूटर, पीसी और लैपटॉप्स भी काफी रीजनेबल है। तभी मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। बीते साल भारत ने 30 बिलियन से ज्यादा के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर पार्ट्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए थे। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से भारत ने मेडिकल और फार्मास्यूटिकल की फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज पूरी दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान रही है। भारत दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स और दवाई सप्लाई करने में तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका जैसे देशों में भी सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयाँ भारत से ही मंगाई जाती है। भारत हर साल $20 बिलियन से ज्यादा की दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया के 200 से भी ज्यादा देश भारत में बनने वाले मेडिकल डिवाइस और दवाइयाँ खरीद रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत में कपड़ों का व्यापार भी बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में इंडिया का शेयर 5% है। भारत से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जूट, वुलन, कॉटन और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट दुनिया में कई देशों में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की बराबरी करना आज किसी भी देश के बस की बात नहीं है। भारत वर्ल्ड में नंबर 1 कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हर साल करीब 6 मीट्रिक टन कॉटन का उत्पादन भारत में किया जाता है। 45 मिलियन लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही रोजगार मिल रहा है। भारत के टोटल प्रोडक्शन में से 12% सामान अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 2023 में इंडिया ने $44 बिलियन का टेक्सटाइल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया था और इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस $3 बिलियन रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बॉयलर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। भारत केमिकल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी फील्ड्स में भी तरक्की कर रहा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन केमिकल्स के मॉलिक्यूल में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक केमिकल कहते हैं और जिन केमिकल्स में कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते उन्हें इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। एसिटिक एसिड, एसीटोन, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड एंड सिट्रिक एसिड जैसे ऑर्गेनिक केमिकल और लिक्विड क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, रेड फास्फोरस एंड कैल्शियम कार्बाइड जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये प्रोडक्ट भारत से खरीदना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वेस्टर्न देशों के मुकाबले भारत के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हैं। व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, भारत में बनने वाले वाहन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। भारत वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रैक्टर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशन है। इसके अलावा 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नंबर 1 पर है। भारत सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है, थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर और पैसेंजर कार्स बनाने के लिस्ट में चौथे नंबर पर है। भारत में फिलहाल 28 ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और 12 कंपनियां 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसके अलावा करीब 750 कंपनियां तो सिर्फ ऑटो कंपोनेंट्स बना रही हैं। $20 बिलियन से ज्यादा के वाहन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भारत हर साल एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में भारत ये सब सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7% से भी ज्यादा है और करीब 35 मिलियन लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिल रहा है। साल 2013 तक भारत इस सेक्टर में 10वें पायदान पर था। 10 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की है और 2023 तक इस लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दोस्तों भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के हर राज्य में खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है। हर राज्य में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। भारत चावल एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पे आता है। बासमती और नॉन बासमती दोनों तरह का चावल भारत गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा $बिलियन का सी फूड भी भारत एक्सपोर्ट करता है। श्रिम्प और लॉबस्टर्स के मामले में भारत नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा सी फूड भारत यूएसए, चाइना, जापान और मिडिल ईस्ट नेशंस को ही एक्सपोर्ट करता है। मीट एक्सपोर्ट के मामले में भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में भारत डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, घी और चीज भी एक्सपोर्ट करता है। भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। शुगर, व्हीट, बीन्स, कॉर्न भी भारत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश को भारत अनाज और दालें एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे है। टोटल कॉफी प्रोडक्शन में से 70% कॉफी भारत विदेशों में एक्सपोर्ट कर देता है। इटली भारत से सबसे ज्यादा कॉफी खरीदता है। जर्मनी, रशिया, बेल्जियम और टर्की जैसे देश भी भारत से कॉफी खरीदते हैं। तो वहीं ईरान, यूएस, रशिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कजाकिस्तान जैसे देश भारत से चाय मंगाते हैं। मसालों के एक्सपोर्ट के मामले में तो भारत हमेशा से ही नंबर 1 पर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में भारत के मसालों की सबसे ज्यादा डिमांड देखी जाती है। दोस्तों इन सब के अलावा आयरन एंड स्टील भी भारत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश भारत से आयरन एंड स्टील मंगवाते हैं। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, मोटर पार्ट्स, मशीन पार्ट्स, मेटल्स जैसे 7,500 से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुवैत और कतर जैसे गल्फ कंट्रीज तो भारत से गाय का गोबर भी मंगा रहे हैं। असल में इन देशों में खेती लायक कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ऐसे में गाय का गोबर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफी मददगार साबित होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। शायद ही आपने पहले कभी सोचा होगा कि गोबर भी दूसरे देशों में
एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, कौन सा देश भारत से क्या खरीद रहा है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत अमेरिका को टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है। यूएई को भारत प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। चीन को भारत ओर्स और मिनरल्स के अलावा केमिकल्स और मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के देशों में भारत के मसालों की, कपड़ों की और दवाइयों की मांग रहती है। सऊदी अरब भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदता है। यूनाइटेड किंगडम को भारत टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं सिंगापुर को भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी और केमिकल्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आज करीब 115 देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में है, तो वहीं कुछ देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट भी है। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट को समझना बहुत ही सिंपल है। जिन देशों को भारत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है और उनसे कम सामान इम्पोर्ट करता है, उन देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस रहता है, और जहाँ भारत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, वहाँ पर भारत का ट्रेड डेफिसिट अधिक होता है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई देश ये कहे कि उसे किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है या वो अकेले ही अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो ऐसा आज के समय में होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आज के समय में इंसान की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं रह गई है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि भारत किस देश को क्या क्या एक्सपोर्ट। वीडियो खत्म भाई, आप अंदाजा लगाओ कि भाई भारत क्या क्या दुनिया को दे रहा है। मैं तो ये चीज हिल गया यार, क्या क्या चीजें मतलब के भाई साहब, राइस, मेटल, अबे 7500 प्रोडक्ट्स तो मेटल्स ही हैं। आप अंदाजा लगा मतलब के भाई साहब, बात ही मैं अब करने के काबिल इस मामले पे नहीं। कोई ऐसा आईटी एक्सपोर्ट्स देख लो 350 बिलियन के आसपास है। कोई ऐसा देश है जिधर इंडिया की आईटी ना जा रही है? वही ना भाई साहब 200 देशों से ज्यादा देशों में भाई साहब इधर जा रहा है भारत का माल, जिसमें आईटी प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स, भाई साहब भारत तो फुल कब्जा कर ही जा रहा है। और तुम लोगों ने जब भी चेक किया होगा, दूसरा, तीसरा, पहला नंबर। मतलब इसके अलावा तो भारत का भाई साहब स्थान ही कहीं नहीं आ रहा यार। भाई भारत देखो ना, इस टाइम 1 ट्रिलियन का छू रहा है, और इधर हम पाकिस्तानी साले भीख दे भीख दे 1 बिलियन डॉलर IMF दे हमने भाई अपने पाकिस्तान को 1 साल चलाना है। धुर फेटे मुंह। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया दुनिया को दे रहा है। सीखो पाकिस्तानी अपने बाप भारत से, जो जिस देश से पेट्रोल निकलता नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट टॉप पे है वो। ये देखो यार, ये सोचने वाली बात है, इंडिया कर क्या रहा है? मिलियन ऑफ डॉलर कमा रहा है इससे। वही ना, शरसी शर्म और मिसाल तुम लोगों में तो शर्म करो कि यूरोप, भाई साहब वो एक देश जिसके अंदर से तेल तक नहीं निकाला, लेकिन फिर भी वो दुनिया को तेल बेच रहा है। ये कैसे? और बिलियंस ऑफ 90 बिलियन डॉलर का तेल भारत दे रहा है दुनिया को, 90 बिलियन डॉलर। आप अंदाजा हम लगाओ। पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में इतना ही जोर होता ना, तो साला इस थर्ड पार्टी काम करके कोई ना कुछ कमा लेते। भारत का थर्ड पार्टी काम है बिल्कुल भाई साहब। वो आता है, क्रूड ऑयल आता है, भारत साफ करके आगे दे देता है। पाकिस्तान से ये भी नहीं होता, पाकिस्तान से ये भी नहीं होता। ये कहते हैं बैठ के हमें भीख मिले, कटोरा आगे रखें, भीख आके कोई डाली जाए तो भाई साहब हम ये खाई ताजा जाए। दम पे। इसके अलावा हम पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं करना। लेकिन आज भारत का लेवल देखा, यकीन मानो प्राउड फील हो रहा है कि कम से कम भाई भारत इस दुनिया को लीड कर रहा है यार। इनको ताजा दम चाहिए, भीख में कुछ दो, कोई चीज आएंगे तो ये खा पी लेंगे और जेब में डालेंगे, इनको और कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं चाहिए इन्हें। हाँ। इन्हें ताजा माल चाहिए। वही ना भाई। उधर इंडिया का देख यार, क्या क्या लेवल, कपड़ा देख ले कितना जा रहा है, भाई साहब, टेक्सटाइल कितनी जा रही है। अगले 5 सालों में 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार होगी, और ये बात वाकई में सच है, क्योंकि इस टाइम बांग्लादेश की टेक्सटाइल बर्बाद हो गई, और इंडिया ने उसके पिछवाड़े पे सीधा लात मार। और भाई इस टाइम वहां की जो इंडस्ट्री थी भारत शिफ्ट हो रही है, ये बात सच है। ऐसी ऐसी चीजें, प्रोडक्ट है, हमने देखी है कि वो इंडिया खुद बना रहा है, जिसके हमको नाम भी नहीं आते यार। हाँ ना, ये देख वो भी देशों को दे रहा है। ज्वेलरियां कितनी भारत दुनिया को दे रहा है, देख ले तो क्या बना हुआ है वो। आपकी क्या थॉट है भाई भारत के एक्सपोर्ट्स की वजह से, जिसकी वजह से आज भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है? वाकई इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।